अच्छा जी, लास्ट वीडियो में हमने डिस्कस किया था साउथ अफ्रीका के ये वाले कंट्रीज़ जो कि यहाँ पे साउथ अफ्रीका के ईस्ट में थे और ये नॉर्थ में थे। आज हम डिस्कस करेंगे साउथ अफ्रीका का ये साउथ पोर्शन और ये सेंट्रल पोर्शन, और नेक्स्ट वीडियो में हम डिस्कस करेंगे ये वाला पोर्शन जो कि वेस्ट पोर्शन है साउथ अपना अफ्रीका कॉन्टिनेंट का। ठीक है। अच्छा, तो जैसे कल मैं एक ट्रिक लाया था, बल्कि 2 ट्रिक लाया था, उससे हमने एक 18 कंट्रीज़ को हमने याद कर लिया था। आज भी एक ज़बरदस्त ट्रिक है, उससे हम 10-15 कंट्रीज़ को और याद करेंगे। लोगों को अफ्रीका का कॉन्टिनेंट बड़ा ही मुश्किल लगता है, लेकिन मैंने आपके लिए बहुत आसान कर दिया है। तो चलते हैं अपने टॉपिक की तरफ। तो सबसे पहले जो है आप ये देख लें कि ये अफ्रीका का ईस्ट है, ये वेस्ट है, ये नॉर्थ है और ये साउथ है। तो साउथ पोर्शन को अब हम कवर करेंगे। ठीक है। तो ट्रिक क्या है, ज़मीर बोट लेना चाह रहा है तो मैं उसे कह रहा हूँ कि ज़मीर जिम्बाब्वे से बोट लेना, ज़मीर जिम्बाब्वे से बोट लेना। कहाँ से बोट लेना है जी? जिम्बाब्वे से बोट लेना, LENA, लेना। ठीक है, ज़मीर जिम्बाब्वे से बोट लेना। अब यहाँ पे ये जो ट्रिक है ना, ये सारे कंट्रीज़ है। ठीक है, गौर से देखना अब इनको। ज़मीर से इसके जी से याद रख लें, जेड से याद रख लें, ज़ैम्बिया। ठीक है, ZAM, ज़ैम्बिया। ठीक है, और ये तो वैसे ही जिम्बाब्वे है, तो ये जिम्बाब्वे हो गया। ठीक है, जिम्बाब्वे हो गया। और ये है हमारे पास साउथ अफ्रीका, SA, जिम्बाब्वे से। ठीक है, साउथ अफ्रीका। तो इसको हम आज डिटेल में पढ़ेंगे। बाकी सबके मैं जो है कैपिटल्स वगैरह बता दूंगा, उनको ज़्यादा डिटेल में पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। साउथ अफ्रीका के बारे में थोड़ा डिटेल शेयर कर लेते हैं। अच्छा, बोट से आपने याद रख लेना है बोट्सवाना, बोट्सवाना। ठीक है, बोट्सवाना। अच्छा, अब ये लेना जो है ना, लेना, इसके L से याद रख लें लिसेथो। ठीक है, इसके L से याद रख लें जी लिसेथो। ठीक है, अब ये लिसेथो हो गया। और ये इस्वाटिनी, इस्वाटिनी, ई से इस्वाटिनी, इस्वाटिनी याद रख लें। और N से याद रख लें नमीबिया, N से याद रख लें नमीबिया। और A से याद रख लें एंगोला, एंगोला। ठीक है, नमीबिया, एंगोला, इस्वातिनी, लिसेथो। ठीक है, तो ये 4 कंट्रीज लेना में आ गए। क्लियर। तो ये एक ट्रिक है छोटी सी, जिसमें बहुत सारे कंट्रीज आ गए। ज़मीर जिम्बाब्वे से बोट लेना, और कहीं से नहीं लेनी, जिम्बाब्वे से बोट लेनी है। ठीक है, तो इनको अब बारी बारी थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं, इनके कैपिटल्स। अब यहाँ पे मैप पे भी देख लें, मैप पे भी देख लें। यहाँ तक हमने कर लिया था। ये जो बड़ा सा कंट्री है ये मोजाम्बिक, मोजाम्बिक का कैपिटल क्या था? मैप्यूटो। और ये मलावी, मलावी का कैपिटल क्या था बताएं जी, जिसको अगर याद है तो। लिलोंगवे इसका कैपिटल था। अच्छा, इसी मोजाम्बिक से नीचे अगर हम देखें तो ये है हमारे पास जिम्बाब्वे। ठीक है, ये है हमारे पास जिम्बाब्वे, जिम्बाब्वे। ठीक है, और ये जो बड़ा सा इसके ऊपर जिम्बाब्वे के ऊपर नज़र आ रहा है, जिसका बॉर्डर तंजानिया और जिम्बाब्वे, मलावी और मोजाम्बिक, इन चारों कंट्रीज से शेयर हो रहा है। तो ये है जी हमारे पास ज़ैम्बिया, ये है जी हमारे पास, इधर लिख देता हूँ ज़ैम्बिया। ठीक है, अच्छा, ज़ैम्बिया से बिल्कुल नीचे यहाँ पे आएंगे तो ये है साउथ अफ्रीका, साउथ अफ्रीका जो बिल्कुल साउथ में है। साउदर्न मोस्ट पार्ट ऑफ दिस अफ्रीका कॉन्टिनेंट इज नोन एज साउथ अफ्रीका। साउथ अफ्रीका से थोड़ा सा ऊपर नॉर्थ में अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे कौन सा कंट्री है जी? यहाँ पे है नामीबिया। ठीक है, नामीबिया से ऊपर देखेंगे तो ये है एंगोला, एंगोला कंट्री। ठीक है, एंगोला से ऊपर देखेंगे तो यहाँ पर है DRC, जो कि एक बड़ा सा कंट्री है। ये हमारे पास जो अल्जेरिया था, यहाँ पे अल्जेरिया से, अल्जेरिया इस कॉन्टिनेंट का सबसे बड़ा कंट्री है। और इससे बड़ा, इससे दूसरे नंबर पर जो है वो DRC, डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो। इनको भी याद करने की ट्रिक मैं बताऊंगा। और इससे ऊपर अगर देखें तो यहाँ पर है सेंट्रल अफ्रीकन रिपब्लिक, कार, ये याद रख लें, सेंट्रल अफ्रीकन रिपब्लिक। और यहाँ पे है कॉन्गो, डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो का छोटा भाई जस्ट कॉन्गो। कॉन्गो से ऊपर जो है ये हमारे पास क्या है? अच्छा, यहाँ पर कार से ऊपर है चाड, ये याद रख लें, चाड। ठीक है, CHAD, चाड। सेंट्रल अफ्रीकन रिपब्लिक से ऊपर कौन सा है? चाड। ठीक है, जो कि लीबिया से बॉर्डर शेयर कर रहा है। अच्छा, कॉन्गो से ऊपर कौन सा है? कैमरून, कैमरून, ये याद रख लें।
तो ये कंट्रीज आज हम डिस्कस करने वाले हैं। इनको याद रखने की भी मैं ट्रिक बता दूंगा, कैपिटल याद रखने की भी, कैपिटल भी अभी याद करवा के छोड़ूंगा, ठीक है। बाकी ये बच जाएंगे ये हमारे पास बेस्ट वाले, इनको हम कल देख लेंगे नेक्स्ट वीडियो में, ठीक है। अच्छा, सबसे पहले ज़ैम्बिया। तो ज़ैम्बिया का कैपिटल कौन सा है जी? ज़ैम्बिया का कैपिटल आप याद रखेंगे, इसका कैपिटल है जी हमारे पास लुसाका। इसका कैपिटल है जी हमारे पास लुसाका, ठीक है, लुसाका। बस इतना याद रखें, इतना याद रखें, ठीक है। और ये भी याद रखना है कि कौन लैंडलॉक कंट्री है, ज़ैम्बिया और ये जो हमारे पास है जिम्बाब्वे, ये दोनों लैंडलॉक कंट्री हैं। जिम्बाब्वे का ये बॉर्डर जो है ये यहाँ पे आएगा, यहाँ, ठीक है। तो ये दोनों लैंडलॉक कंट्री हैं, याद रखना। जिम्बाब्वे का कंट्री कौन सा है, कैपिटल कौन सा है जी? ज़ैम्बिया का लुसाका, लुसाका। जिम्बाब्वे का कौन सा, याद रखना। जिम्बाब्वे चूंकि हर मैच हारता है, तो जब भी क्रिकेट देखो ऐसा लगता है जैसे हार रहा है, ठीक है, तो हम कहेंगे जिम्बाब्वे हारा रे, ठीक है। तो इसका कैपिटल है हारारे, हरारे, ठीक है, हरारे, हरारे इसका कैपिटल है, जिम्बाब्वे हारारे। तो साउथ अफ्रीका, साउथ अफ्रीका को थोड़ा सा डिटेल में डिस्कस कर लेते हैं, ठीक है। साउथ अफ्रीका को डिटेल में डिस्कस करेंगे, इसको रहने दो। अच्छा, साउथ अफ्रीका हो गया, जिम्बाब्वे हो गया, ज़ैम्बिया हो गया, और इसके बाद है नामीबिया। नामीबिया का कैपिटल कौन सा है जी? नामीबिया ये है, नामीबिया। नामीबिया का कैपिटल बोलो जी। अच्छा जी, तो इसका कैपिटल है जी विंडहॉक। इसका कैपिटल है जी विंडहॉक, विंडहॉक, विंडहॉक याद रख लें। नामीबिया विंडहॉक, यहाँ से ऐसे विंड चलती है, यहाँ से विंड चलती है, विंडहॉक, नामीबिया विंडहॉक। एंगोला, एंगोला का लुआंडा, एंगोला का है जी लुआंडा। एंगोला का कैपिटल याद रख लें, लुआंडा, लुआंडा, ठीक है, एंगोला का कैपिटल है जी लुआंडा। अच्छा, एक और भी एमसीक्यू आ सकता है, यहाँ पर आप देखें तो ये कौन से ओशन से ये कनेक्ट कर रहे हैं, नामीबिया और एंगोला, तो ये है अटलांटिक ओशन में, तो इनका कोई ताल्लुक नहीं है इंडियन ओशन के साथ, ठीक है। इंडियन ओशन ईस्ट में है और ये वेस्ट में है अटलांटिक ओशन, ठीक है, इस कॉन्टिनेंट के। अच्छा, एंगोला का भी इसी तरह इंडियन ओशन से कोई ताल्लुक नहीं है, इसका ताल्लुक है अटलांटिक ओशन से, ठीक है। अब एंगोला का क्या है जी? लुआंडा, एंगोला लुआंडा, और हमारे पास नामीबिया विंडहॉक। नामीबिया का हो गया विंडहॉक, एंगोला का लुआंडा। अब ये दो कंट्रीज जो हैं इनके बारे में भी याद रख लें, एस्वातिनी और लिसोथो। लिसोथो और एस्वातिनी के बारे में याद रख लें। लिसोथो है यहाँ पे अफ्रीका के अंदर है, ठीक है, और जो एस्वातिनी है वो यहाँ पर, सॉरी, एस्वातिनी यहाँ पे है, एस्वातिनी यहाँ पे है, और लिसोथो है यहाँ पे। लिसोथो बिल्कुल अफ्रीका से चारों तरफ से घिरा हुआ है। ये वाहिद कंट्री है दुनिया का जो एक दूसरे कंट्री से चारों तरफ से घिरा हुआ है, याद रख लें, याद रख लें। दुनिया का ऐसा वाहिद कंट्री जो चारों तरफ से किसी दूसरे कंटिनेंट से घिरा हुआ, कंट्री से घिरा हुआ है, वो है लिसोथो। और एस्वातिनी जो है ये, इसका बॉर्डर मोजाम्बिक से लगता है, इस वजह से ये नहीं कह सकते कि ये चारों तरफ से अफ्रीका से घिरा हुआ है, लेकिन ये है अफ्रीका के अंदर, ठीक है। तो ये दो कंट्रीज हैं, इनको मैं कहता हूँ कंट्रीज इनसाइड द कंट्री। ये कौन से कंट्रीज हैं जी? कंट्रीज इनसाइड द कंट्रीज, कंट्रीज इनसाइड द कंट्री, कंट्री के अंदर कंट्री हैं। कौन कौन से? लिसोथो एंड एस्वातिनी। और एस्वातिनी के बारे में याद रखना, इसका एक ओल्ड नेम भी था जो कि अब चेंज होकर एस्वातिनी हो गया। इसका ओल्ड नेम था स्वाजीलैंड, स्वाजीलैंड, ये याद रखना। एस्वातिनी और लिसोथो दोनों साउथ अफ्रीका के अंदर हैं, कंट्री इनसाइड द कंट्री, ठीक है। और ये लिसोथो कंप्लीटली अंदर है, जबकि एस्वातिनी का बॉर्डर मोजाम्बिक से शेयर होता है, याद रखना, ठीक है। तो एस्वातिनी का ओल्ड नेम क्या था? स्वाजीलैंड, स्वाजीलैंड। अब इनके अपना कैपिटल बड़ा इंटरेस्टिंग है। लिसोथो MBA बने, याद रख लें, MBA बने, BANE, ये है इसका कैपिटल। M बाबाने, कैपिटल देखो इसका, M बाबाने, BABANE, बाबाने, M बाबाने, या MBA बने, ठीक है। इस तरह याद रख लो, जिस तरह भी मर्जी याद रखने रख लो। मासेरो इसका कैपिटल है जी, मासेरो, मासेरो इसका कैपिटल है जी लिसोथो का। तो ये हमारे पास कुछ कैपिटल्स हो गए और कंट्रीज हो गए। अब इनमें से लैंडलॉक कौन कौन से हैं? ज़ैम्बिया, जिम्बाब्वे, और लिसोथो भी लैंडलॉक हो गया, एस्वातिनी भी लैंडलॉक कंट्री हो गया। क्लियर? अच्छा, अब बात कर लेते हैं थोड़ा सा साउथ अफ्रीका के बारे में, जो बातें आपने याद रखनी है साउथ अफ्रीका के बारे में। साउथ अफ्रीका, इसके बारे में क्या क्या याद रखेंगे आप? नंबर 1,
कि ये जो है साउदर्न मोस्ट पार्ट ऑफ दिस कॉन्टिनेंट, इस कॉन्टिनेंट का साउदर्न मोस्ट पार्ट है जी, ठीक है। अच्छा, इसके कैपिटल के बारे में बात करें तो इसके 3 कैपिटल हैं। नंबर 1 प्रिटोरिया, ठीक है, याद रख लें, इसके 3 कैपिटल हैं, प्रिटोरिया। नंबर 2 केप टाउन, नंबर 2 केप टाउन, और नंबर 3 बलूम फोंटेन, बलूम फोंटेन, ठीक है, याद रख लें, बलूम फोंटेन, केप टाउन एंड प्रिटोरिया। अब ये जो प्रिटोरिया है ये इसका एग्जीक्यूटिव कैपिटल है जी, प्रिटोरिया जो है ये इसका एग्जीक्यूटिव कैपिटल है जी, एग्जीक्यूटिव कैपिटल कौन सा होता है? एडमिनिस्ट्रेटिव कह लें आप, एडमिनिस्ट्रेटिव कैपिटल है ये। एडमिनिस्ट्रेटिव कैपिटल का मतलब क्या है कि यहाँ से गवर्नमेंट रन होती है, इस सिटी से, प्रिटोरिया, यहाँ से गवर्नमेंट रन होती है। और ये जो है केप टाउन, ये है हमारे पास लेजिस्लेटिव कैपिटल, लेजिस्लेटिव कैपिटल। लेजिस्लेटिव कैपिटल कौन सा होता है जी? जहाँ पर पार्लियामेंट है जी, जहाँ पर पार्लियामेंट है, पार्लियामेंट हाउस है, ठीक है। तो ये है लेजिस्लेटिव कैपिटल केप टाउन। केप टाउन बिल्कुल साउथ में है, यहाँ पर इस साइड पे है, क्लियर, साउथ अफ्रीका के। और एक और है जी ब्लूम फोंटेन। ब्लूम फोंटेन कौन सा कैपिटल है जी? ये है जुडिशियल। जुडिशियल कैपिटल कौन सा होता है? जहाँ पर ऐसा सिटी जहाँ पर इस कंट्री की सुप्रीम कोर्ट होती है, उसको बोलते हैं जुडिशियल कैपिटल। अच्छा, ज़मीर जिम्बाब्वे से वोट लेना, ज़मीर जिम्बाब्वे से, यहाँ पर एक और कंट्री आना था यार, बोट्सवाना, बोट्सवाना बीच में है यहाँ पे। अच्छा जी, ज़मीर जिम्बाब्वे से वोट लेना। अब ये जो है ये कंट्री, ये है बोट्सवाना, बोट्सवाना, बोट्सवाना। वैसे यहाँ पर छोटा सा बना है लेकिन है थोड़ा सा इससे बड़ा बनना चाहिए। चलो, बोट्सवाना जो है इसका कैपिटल भी याद रख। बोट्सवाना का कैपिटल है जी गैबरोन, गैबरोन। बोट्सवाना का कैपिटल है जी गैबरोन, ठीक है। तो गैबरोन बोट्सवाना का कैपिटल है। तो ये ट्रिक होप्स आपको याद हो गई होगी। अब ये नामीबिया हो गया और ये अंगोला। नामीबिया का कैपिटल कौन सा है जी? नामीबिया और अंगोला का लुआंडा, और नामीबिया का विंडहॉक, विंडहॉक लुआंडा, विंडहॉक लुआंडा, ठीक है। इसके 3 कैपिटल हैं, ये याद रखना। साउथ अफ्रीका के बारे में एक और बात भी आपने याद रखनी है कि यहाँ पर एक और सिटी है। साउथ अफ्रीका के बारे में आप याद रखेंगे कि यहाँ पर एक और सिटी है जिसका नाम है जोहान्सबर्ग, जिसका नाम है जी जोहान्सबर्ग। अब ये जोहान्सबर्ग और एक और सिटी भी याद रख लें, इसका नाम है किम्बरले, किम्बरले, किम्बरले और जोहान्सबर्ग। ये किस लिए फेमस है? ये यहाँ पर जो है फर्स्ट टाइम 1886 कह लें, 1886 में गोल्ड को जो है ढूंढा गया था, गोल्ड मिला था यहाँ से, और इस वजह से ये मशहूर है। दुनिया का सबसे ज़्यादा गोल्ड जो प्रोडक्शन है वो इसी सिटी में होती है, ठीक है। इस सिटी को क्या बोलते हैं? जोहान्सबर्ग गोल्ड, ऐसे याद रखें, जोहान्सबर्ग गोल्ड, ठीक है। तो ये गोल्ड के लिहाज से फेमस है दुनिया भर में। और ये जो किम्बरले है, फर्स्ट टाइम यहाँ पर 1867 में जो है डायमंड की तलाश की गई थी, और डायमंड के लिहाज से ये दुनिया भर में मशहूर है, ये याद रख लें। डायमंड के लिहाज से किम्बरले और गोल्ड के लिहाज से जोहान्सबर्ग। जोहान्सबर्ग के बारे में एक और बात भी याद रख लें, ये साउथ अफ्रीका का लार्जेस्ट कंट्री है बाय पॉपुलेशन। पॉपुलेशन के लिहाज से ये साउथ अफ्रीका का लार्जेस्ट कंट्री है। पूरे अफ्रीका का नहीं कह रहा, जस्ट साउथ अफ्रीका का, साउथ अफ्रीका कंट्री का लार्जेस्ट बाय पॉपुलेशन, ठीक है, जोहान्सबर्ग। तो ये गोल्ड के लिहाज से फेमस है और ये डायमंड के लिहाज से। किम्बरले में एक और बात याद रख लें कि जब खुदाई की गई थी तो ये दुनिया का सबसे बड़ा हैंड डग एक्सकेवेशन बन गया। तो इस वजह से इसको बोलते हैं द बिग होल। ये बातें आपने याद रखनी है साउथ अफ्रीका के बारे में। अच्छा, ये जो कंट्रीज है ना, इनको याद रखने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। बस इनके कैपिटल जो मैंने अभी पढ़ाया ना, इनके कैपिटल याद रख ले अगर होते हैं तो, वरना इतना ज़्यादा कोई इंपॉर्टेंट नहीं है पीपीएससी एफपीएससी के लिहाज से, ठीक है। लेकिन ये पता होना चाहिए कि कोई कंट्री अगर आ जाता है न्यूज़ में, जैसे सीएसएस के बच्चे होते हैं
तो कोई कंट्री अगर न्यूज़ में आ जाता है तो पता होना चाहिए कि कौन से कॉन्टिनेंट में है ये कंट्री, ठीक है। तो अब आ जाए सी फैमिली की तरफ। ये जितने भी कंट्री हैं इनके नेम सी से स्टार्ट होते हैं, ठीक है। तो इस वजह से इनको नाम दिया मैंने सी फैमिली। सेंट्रल अफ्रीका के ये कॉन्टिनेंट अपना कंट्रीज़ हैं, तो ये है सी फैमिली से, ठीक है। ये सारा पोर्शन हमने ट्रिक से कवर कर लिया। ये है सी फैमिली। तो सी फैमिली में 5 कंट्रीज़ हैं अफ्रीका के। सी फैमिली में 5 कंट्रीज़ हैं सी फैमिली। तो सी फैमिली में जो पहला कंट्री है दैट इज़ DRC, डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो, ठीक है। और दूसरा जो कंट्री है दैट इज़ कॉन्गो, जो कि इसका DRC का छोटा भाई है। डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो बड़ा, उससे छोटा जस्ट कॉन्गो नाम है इसका, ठीक है। अच्छा, कॉन्गो से ऊपर है फिर कैमरून, ठीक है। ये तीनों कंट्रीज लैंडलॉक्ड नहीं है, ये अटलांटिक ओशन से, ये देखें DRC यहाँ से, कॉन्गो यहाँ से, कैमरून यहाँ से, अटलांटिक ओशन का पार्ट। अब जो कंट्री मैं बताने लगा हूँ ना, कार और चाड, ठीक है। कार का मतलब क्या है जी? कार का मतलब है, याद रख लें, सेंट्रल अफ्रीकन रिपब्लिक, ओके। इसके बाद जो है 5वां दैट इज चाड, जो कि कार से ऊपर है, CHAD, चाड। ये दोनों कंट्रीज जो हैं ये लैंडलॉक हैं, ये हैं लैंडलॉक, बस इतना याद रख लें, लैंडलॉक हैं। और ये तीनों कंट्रीज जो हैं ये लैंडलॉक नहीं हैं, ये सेंटर में आते हैं, ठीक है। ये दोनों सेंट्रल पोर्शन है और ये दोनों जो हैं ये तीनों अटलांटिक ओशन का पार्ट है। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, ये कंट्रीज हम उसमें कवर कर लेंगे, ठीक है। होप सो। अच्छा, और इनके ना कैपिटल्स याद रखने की ज़रूरत नहीं है कोई ख़ास। हाँ, अगर याद रखना चाहते हैं तो डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो का याद रख लें, जो कि है किनशासा इसका कैपिटल है, बस इतना याद रखें, किनशासा, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, अल्लाह हाफ़िज़।